हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो सभी को नमस्कार। जैसे कि हम आप लोग से प्रॉमिस किए थे कि हम काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड लेके आते रहेंगे, तो ऑलमोस्ट मैथ का क्लास भी आप लोग के बीच चल रहा है यहाँ पे। एंड साथ में गैस यहाँ पे इंग्लिश का भी क्लास आज स्टार्ट हो चुका है। कल से रीजनिंग भी होगा और हम आप लोग के बीच जीएस वाले क्लास देखने वाले हैं पे। और मैंने बताया था कि जब सिलेबस डिस्कस किया था कि जीएस में भी हिस्ट्री वाला पार्ट इंपोर्टेंट था, और हिस्ट्री में से भी कौन सा पार्ट, तो जो मॉडर्न हिस्ट्री था जिनको हम आधुनिक भारत बोलते हैं, ये काफी एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाती है। हाल ही का हम आप लोग के बीच एमसीक्यू ही लेके आने वाले हैं, लेकिन हम थोड़ा सोचे कि चलो आज थ्योरी का सेक्शन ले लेते हैं, फिर कल से हम कोशिश करेंगे या कभी कभी थ्योरी भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो काफी सारा प्रैक्टिस सेट वगैरह लेके आएंगे, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह भी होता है, तो सारा कुछ लेके आएंगे। दोनों ही एग्जाम में काफी एक महत्वपूर्ण है, दोनों ही एग्जाम में जीएस में हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो एक एक करके थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, फिर आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं, एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे की ओर। एंड मॉडर्न हिस्ट्री का बात करें तो ये देख सकते हैं क्लास नोट्स है, जो कि गैस ऐप है। अच्छा, आप लोगों को क्लास वगैरह भी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में 500 में ही आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो लेक्चर होगा आपका, ठीक है। वीडियो लेक्चर के बाद आपको क्लास नोट्स होगा यहाँ पे। इनके बाद टेस्ट सीरीज, जो कि काफी एक महत्वपूर्ण है, दोनों ही एग्जाम का अलग अलग सेक्शन बना है, तो वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, काफी एक महत्वपूर्ण होने वाली है। एंड सो थोड़ा आगे देखें यहाँ पे, ये कुछ हिस्ट्री का नोट्स है कैसा आप लोग का। और जैसे कि अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री को आगे बढ़ने से पहले अगर हम थोड़ा सा मुगल काल के बारे में आए, और मुगल काल को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो मुगल काल होती है प्रारंभिक मुगल शासन देखने को मिलती है यहाँ पे, और दूसरा देखने को मिलती है उत्तर मुगल शासन देखने को मिलती है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। और प्रारंभिक में हम इनके बारे में ज्यादा अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, तब इनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम अगर बात करें प्रारंभिक में, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब के बारे में पढ़ के जाना है एग्जाम हॉल में। ज्यादा डीप में भी नहीं पढ़ना, लेकिन अच्छा खासा पढ़ के जाना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। हम टेस्ट वगैरह में भी सारा क्वेश्चन कवर करेंगे। लेकिन ये जो है ना उत्तर मुगल काल से देखिए यहाँ पे, तो उत्तर मुगल काल में देखिए जैसे कि बहादुर शाह हो गया, इनके शासन काल में क्या क्या एक महत्वपूर्ण फैक्ट हुई थी, ये सब बातों को याद रखना है हिस्ट्री में। जहांदार शाह है, इसको लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि लंपट मूर्ख को किस नाम से जाना जाता है, या जहांदार का दूसरा नाम क्या है, तो लंपट मूर्ख है। तो इस रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। फर्रुख शेयर है, इनका समय काल 1713 से लेकर 1719 होता है। घीना काय के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे। दर्जात है, रफी उद्दौला है, मोहम्मद शाह है यहाँ पे। अच्छा, रफी उद्दौला को किस नाम से, रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब चीज आप अपने हिस्ट्री की व्यू से जानकारी रख सकते हैं। लेकिन हम आते हैं आधुनिक भारत में, पुर्तगाल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम आपको बताए थे, देखिए ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। आलमगीर आता है, शाह आलम आता है, अकबर द्वितीय आता है, और बहादुर शाह द्वितीय आता है यहाँ पे। तो ये भी एक जगह बहादुर शाह द्वितीय के बाद आप अंग्रेज पे देखोगे 1857 के बाद पूर्ण रूप से भारत पे देखोगे अंग्रेज का शासन हो ही जाता है यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा एक पॉइंट और आप याद रख सकते हैं, जैसे कि अवध की स्थापना किसने करवाया था, शहादत का। बंगाल की स्थापना किसने करवाया था, तो मुर्शिदा खां यहाँ पे। हैदराबाद की स्थापना चीन के लिए था। तो एक बेसिक रूप में, वन लाइन के रूप में आप ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। खैर हम इनके बारे में अभी डिस्कस नहीं करने वाले, जब हम मध्यकालीन भारत देखेंगे तब इनके बारे में काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो आज का जो मेन टॉपिक होने वाली है, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। अधिक भारत में यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट में छोटे छोटे काफी सारे देश है यहाँ पे। अब छोटे छोटे देश में से एक पुर्तगाल देश है, जो सबसे पहले हमारे भारत में आई थी यहाँ पे। अच्छा, यूरोप के लोग भारत क्यों आना चाहते थे, बस एक ही उद्देश्य हुआ करता था भाई, उनको भारत का मसाला काफी ज्यादा पसंद हुआ करता था। वो मसाला क्योंकि उनको लत लग चुका था, जो अरब के देश थे, जो गल्फ कंट्री जिनको बोलते हैं, वो लोग पहले मसाला को सप्लाई करते थे कहाँ पे, तो यूरोप में करते थे। तो उनको मसाला लत लग गया था और वो देना बंद कर दिया गया था, या किसी कारण से अरब देश और यूरोपीय कंट्री के देश के बीच में विवाद हो गया, जिसके कारण से मसाला वगैरह नहीं मिल पाता था। तो फाइनली अब भाई जो चीज को लत लग जाता है, वो चीज ना मिले तो इंसान तो परेशान हो ही जाते हैं यहाँ पे। तब यूरोप के लोग सोचे चलो हम खुद ही इंडिया जाते हैं और वहां से मसाला लेके आते हैं और खाएंगे भी और बेचेंगे भी यहाँ पे। मेन उद्देश्य एक यही हुआ करता था। और यहाँ पे ये बात मेंशन है कि भारत में यूरोपीय कंपनी मसालों का व्यापार करने के लिए आई थी, बस ये बात मेंशन है। ये हिस्ट्री के व्यू से आप जानकारी रख सकते हैं। हालांकि जब ऐप में आप डाउनलोड करेंगे तो मेरे अलावा भी आपको हिस्ट्री का अलग टीचर मिल जाएंगे।
इसी तरह काफी सारे अलग दो दो टीचर मिलेंगे, ऐप पे कोई और मिलेंगे, यूट्यूब पे कोई और मिलेंगे। इस रूप में मिलेंगे आपको। यूरोप के लोगों को मसाला का उपयोग और मांस की सुरक्षा और खाना का स्वादों को बढ़ाने के लिए किया करता था। तो जो मैं बताया था ना कि उनको काफी ज्यादा पसंद था यहाँ पे, तो यही चीज यहाँ पे। और देख सकते हैं ये कुछ मसाला, जो मसाला हम लोग आज भी खाते हैं, यूरोप के लोग आज भी काफी ज्यादा स्पाइसी वगैरह खाना पसंद करते हैं यहाँ पे। तो भारत का जो मसाला बात करें उनको बहुत ही पसंद आता है, आज भी सप्लाई काफी होता है यहाँ पे। अरब के लोग यूरोप में मसाला पहुंचाया करता था, लेकिन किसी कारण वजह से बात करें 1453 में यानी कि अरब के लोग मसाला पहुंचाना बंद कर दिया गया था। भाई अब लत लग गया था तो आएगा ही आएगा। तो यूरोप के लोगों को बोला कि चलो ठीक है, हम लोग खुद ही शुरुआत करते हैं ये मसाला का बिजनेस। तो इसी बहाने वो क्या आए थे, भारत आए थे। तो अब हम यहाँ पे ये देखने वाले कि यूरोप में काफी सारे कंट्री है, देखिए कभी काफी सारे देश के लोग भारत आने की प्रयास किया था और आए भी थे काफी सारे देश। जैसे कि अगर हम बात करें भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन में बात करें, तो पहली जो कंपनी थी वो गैस पुर्तगाल आने की कोशिश करते, जो कि आई भी थी यहाँ पे। दूसरी डच आई थी यहाँ पे, तीसरी अंग्रेज का, और चौथी डेनिश का, और पांचवी फ्रांस का। लेकिन आपके एग्जाम की व्यू से है ना, ये अंग्रेज के बारे में काफी डीप में आपको पढ़ के जाना है और पुर्तगाल के बारे में काफी पढ़ के जाना है। आप हिस्ट्री जब देखोगे काफी सारे एग्जाम में, तो ये दो पार्ट एक अहम भूमिका निभाती है एग्जाम में, और ये दो पार्ट हमेशा चर्चा का विषय भी रहता है अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो। क्योंकि हमारे देश पे राज अगर देखते हैं तो अंग्रेजी काफी समय तक किया है, तो इसीलिए हम अंग्रेज को ज्यादा हाईलाइट कर लेते हैं। पुर्तगाल को इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि यूरोपीय कंपनी का आगमन में बात करें तो हमारे देश में सबसे पहले यूरोप की कंपनी आई थी, वो पुर्तगाल आई थी। और उनका भी उद्देश्य था कहीं मसाला का व्यापार करना, लेकिन बाद में उद्देश्य बदल जाता है और ये पूरा भारत पे ही कब्जा करके कोशिश करता है कि पूरा भारत को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग में ले ले यहाँ पे। खैर देखते हैं यहाँ पे, जैसे पुर्तगाल सबसे पहले तो आई थी, लेकिन सबसे पहले कंपनी भी लगाई थी 1498 में। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है यहाँ पे। अंग्रेज बात करने लगे 1600 में आई थी, फिर डच आई थी, डेनिश आई थी। यहाँ पे वर्ष दिया है, इस वर्ष को भी आप याद रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। खैर थोड़ा आगे देखें यहाँ पे, सबसे पहले यूरोप से कौन से व्यक्ति थे जो कि भारत में आने की प्रयास किए थे, तो उसका नाम था बार्थोलोमस डाइस नाम था, जो कि 1487 में आने की कोशिश किए थे। देखते हैं पहले जो आई थी 1498 में आई थी, लेकिन ये बार्थोलोमस डाइस आ नहीं पाया था। थोड़ा सा अगर हम इनका इमेज देखें तो यही वो इंसान है बार्थोलोमस डाइस। ये पुर्तगाल के रहने वाले थे और 1487 में अगर हम बात करें उत्तम आशा द्वीप होते हुए ये भारत आने के प्रयास किए थे। ये उत्तम आशा द्वीप है क्या, तो कैसे ये है कुछ अफ्रीका कॉन्टिनेंट यहाँ पे। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, उत्तम आशा द्वीप बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये पुर्तगाल यहाँ से चला और यहाँ पे आके रुक गया, आंधी तूफान हुआ, फिर उनको इतना समझ में नहीं आया, फिर वो रिटर्न चले गए। और इस द्वीप को है ना तूफानी अरबी द्वीप के नाम से भी जानते हैं। और इस जगह का भी खोज करता बार्थोलोमस डाइस को ही बोला जाता है। और ये जिस समय आए थे भारत में उस समय राजा कौन था, तो राजा किंग जॉन टू था। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं जो कि एक फैक्ट बात है। कल हम एमसीक्यू कवर करेंगे तो आई थिंक आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे देखें दूसरा व्यक्ति कौन था, कोलंबस। ये तो चले गए, भारत तो आ नहीं पाए, तो फिर कोलंबस कोशिश करते कि चलो भाई हम आते हैं भारत, जाते हैं मसाला लेके आते हैं। तो ये कुछ देख सकते हैं कोलंबस का इमेज। और ये भी इसी तरह आते हैं यहाँ पे यूरोप से सीधा इस तरह चलते उत्तम आशा द्वीप होते हुए भारत आने की कोशिश करते, लेकिन वो भारत नहीं आता है, वो अमेरिका चले जाते हैं यहाँ पे। आइए थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा कोलंबस के बारे में। ये कोलंबस कहाँ के थे, तो यूरोप का ही एक कॉन्टिनेंट देश है जिसका नाम है स्पेन। ये स्पेन के निवासी मतलब स्पेन के रहने वाले थे यहाँ पे। और 1492 में अमेरिका का खोज किया था। हालांकि वो आए थे भारत के लिए, लेकिन वो अमेरिका चले गए थे, इसलिए इसको अमेरिका का खोज करता भी बुलाते हैं। इसने कैसे अमेरिका को है ना लाल भारतीय का निवास भी कहते थे यहाँ पे। और इसने अमेरिका को 4 बार यात्रा किया था यहाँ पे। जो कोलंबस थे वो अमेरिका में 4 बार यात्रा किए, एक बार आए फिर चले गए, फिर दोबारा आए फिर दोबारा चले गए। तो ऐसे करके वो 4 बार किए थे यात्रा। और इस समय स्पेन के रानी कौन थी, तो इसाबेली थी यहाँ पे। और इसने कोलंबस की यात्रा का खर्च उठाया। इसा में जैसे कि अभी भी आप देखो काफी सारे जो साइंटिस्ट वगैरह काफी कुछ रिसर्च वगैरह करते हैं, काफी सारे आइलैंड को खोज करते हैं और उसी आइलैंड पे मालूम चलता है कोई इंसान या कुछ ऐसा चीज मिल जाता है, तो वो अपने जेब से थोड़ी लगाते, सरकारी तो खर्च करते। तो उस समय रानी वगैरह हुआ करता था, राजा वगैरह हुआ करता था, तो वही उनको खर्च देता था। फिर वो लोग आते थे तो उनको एक मिल पाता था, अच्छा यहाँ भी इंसान होता है, तो एक काम कनेक्ट करने की कोशिश करता था यहाँ पे। यहाँ पे देखें इस प्रकार अमेरिका यूरोप के उपनिवेश का शुरुआत हुआ था यहाँ पे। और उसी टाइम से गैस यूरोप और अमेरिका के लोग आना जाना
हो गया था। फिर देखते हैं वास्को डी गामा 1458 जिनका काफी एक महत्वपूर्ण रोल होती है भारत में यहाँ पे, और यहाँ से हम देखते हैं अपना हिस्ट्री का काफी कुछ स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। तो थोड़ा सा वास्को डी गामा का इमेज देख लीजिए, वही वो शख्स है जो पहली बार भारत आए थे यहाँ पे, और इनके बारे में हम काफी कुछ स्टडी करने वाले हैं। और इन्हीं के बाद देखते हैं कि भारत के इतिहास में कुछ न कुछ चेंज देखने को मिलती है, क्योंकि इससे पहले मुगल का काल था यहाँ पे, और मुगल अपने इस अकॉर्डिंग चलाते थे पूरा भारत के। अब ये जनाब आए थे मसाला को व्यापार करने के लिए, और क्या मालूम कि यूरोप के लोग हमारे भारत पे ही राज कर लेंगे, मुगल का भी सत्ता खत्म कर दिया, और फिर फाइनली ये देखते हैं ये पूरे भारत पे राज करने लगते हैं यहाँ पे। है यहाँ पे और कुछ देखिए यहाँ पे, ये भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था, जैसे कि हम आपको बताए थे यहाँ पे। और कैसे आया था, वो भी उत्तमासा द्वीप होते हुए, उत्तमासा द्वीप का अफ्रीका के कॉन्टिनेंट है यहाँ पे, इसको बोलते हैं उत्तमासा द्वीप होते हुए आए थे यहाँ पे, भारत आए थे। अच्छा, इसको रास्ता किसने दिखाया था, तो अब्दुल मजीद ने इसको रास्ता दिखाया था, क्योंकि मालूम थोड़ी है कि भारत यहाँ है या आप यहाँ पे चलो, तो अब्दुल मजीद ने रास्ता दिखाया था और भारत में प्रवेश किया था। और कहाँ पे प्रवेश किया था, केरल में प्रवेश किया था। पूछा जाता है केरल में भी कहाँ पे प्रवेश किया था, ये वास्को डी गामा जी। वास्को डी गामा जी काफी अच्छे इंसान मुझे कभी कभी लगते रहते हैं, देखिए वो है ना केरल में कालीकट जगह पे पहुंचे थे। अच्छा, उस समय राजा कौन था कालीकट का, तो जमोरिन था यहाँ पे। इनका तारीख किस तारीख को वो पहुंचे थे, तो 17 मई को पूछे थे, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ पे। और किस बंदरगाह पे पूछे थे, कापू टापू बंदरगाह पे पूछे थे, तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से, फैक्ट बात यहाँ पे मैंने मेंशन किया। आगे देखिए यहाँ पे, अच्छा क्यों आए थे, तो जैसे कि हम आपको बताए थे मसाला को व्यापार करने के लिए आए थे, मतलब वो भारत से मसाला ले जाके अपने देश बेचना चाहते थे। तो मसाला ले गए, बेचे भी, उनको 7 गुना मुनाफा हुआ। मतलब जो सामान भारत में 1 रुपया में पड़ता वो चीज को यूरोप में 7 रुपया में बेचा, मतलब 7 गुना इनको फायदा हुआ वहाँ पे। अब फायदा होगा तो जाहिर सी बात है राजा तो खुश होगा ही होगा तो यहाँ पे। और उसमें राजा कौन था, तो मैनुअल 1 राजा था, कहाँ का, तो पुर्तगाल का यहाँ पे। और राजा ने उस उपाधि दिया, वास्को डी गामा किस चीज का उपाधि दिया, तो वाणिज्य प्रधान का उपाधि दिया। भाई वास्को डी गामा काफी खुश हो गए। हालांकि इसके बाद भी हमारे भारत आते हैं, लेकिन इसके बाद कोई शख्स और पुर्तगाल से हमें भारत में देखने को मिलती है, इसका नाम होता है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, जो कि 1500 में भारत आते हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं, ये भारत में आने वाले सेकंड यात्री थे जो कि पुर्तगाल से थे। पहला वास्को डी गामा थे, दूसरा यहाँ पे पेड्रो अल्वारेज थे यहाँ पे। और इसने एक बार अरबों की जहाज को पकड़ के जमोरिन के दिया था। जमोरिन केरल का राजा था भाई। और आपको पता है कि जो अरब के लोग थे वो काफी ज्यादा शैतानी करते थे, जो कि केरल के राजा को पसंद नहीं आता था, या भारत के कई सारे राजाओं को पसंद नहीं आता था। अब उन्होंने क्या किया कि भाई जो अरब की जहाज को पकड़ के दे दिया, मतलब ये केरल के राजा के आगे में ना काफी मतलब शक्तिशाली दिख गया। तो बोला बोला ठीक है, हमें तो केरल अरब के राजा को हटाना है, या वहाँ के जो भी मसाला का व्यापार करना चाहते हैं उनको हटाना चाह रहा था, क्योंकि व्यवहार अच्छा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उसके साथ लड़ झगड़ के जहाज को पकड़ के उसको दे दिया। खुश हो गया तो भाई और भी बॉन्डिंग बनता गया केरल के साथ और पुर्तगालियों के साथ। यहाँ पे बॉन्डिंग धीरे धीरे बनता गया। तो भाई एक जगह दिया कि आओ फैक्ट्री लगाओ, या जो भी मसाला वगैरह खरीद के यहाँ पे रखो, फिर यहाँ से आप चल जाना। फिर इसी तरह होते होते बॉन्डिंग बनता गया, 100-200 साल होता है, मालूम चलता पूरे भारत पे ही राज कर लिया यहाँ पे। फिर देखिए वास्को डी गामा आते हैं यहाँ पे। वास्को डी गामा कब होता है, ये भारत में आने वाला तीसरा व्यक्ति था यहाँ पे, जैसे कि ऑलमोस्ट पहली बार आ चुका था 1498 में। वास्को डी गामा 1502 में दूसरी बार आए थे यहाँ पे, और ये पुर्तगाल कंपनी की स्थापना किया था। वास्को डी गामा जब पहली बार आए थे मसाला ले गया था, दूसरी बार आया तो कंपनी का ही स्थापना कर दिया था। मैंने अभी जस्ट बताया था ना कि जहाज पकड़ के दे दिया, राजा खुश। भाई राजा खुश था, और बताओ भाई तुमको क्या चाहिए, भैया जमीन दे दो एक, जहाँ पे हम सारा मसाला वगैरह खरीद के एक जगह रख सके। उनको फैक्ट्री बोलते थे उस समय। तो उन्होंने कंपनी की स्थापना किया था, और भारत का खोजकर्ता भी वास्को डी गामा को ही माना जाता है। खैर अगर फैक्ट्री देखिए पुर्तगाल के द्वारा काफी सारा फैक्ट्री, पहला फैक्ट्री का केरल, जैसे कि हम आपको बताएं थे केरल में भी कहा, तो पूंची एक जगह है वो दे दिया गया था जमोरिन के द्वारा। तो वहां पे पहली फैक्ट्री 1503 में लगाया गया था। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि पुर्तगाल के द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाया गया, तो कोची केरल में लगाया गया था, फिर कन्नौर में लगाया था, गोवा में लगाया था। बस ये 3 फैक्ट्री, और थोड़ा सा मलक्का को भी याद रखेंगे। ये 3-4 फैक्ट्री आप याद रखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन बिहार का एग्जाम है तो थोड़ा सा बिहार के बारे में फोकस कर लेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे फोकस, तो ये जो पश्चिम बंगाल में 1537 में जो फैक्ट्री लगाया गया ना हुगली में, ये पूछ लेंगे कि पुर्तगाल के द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाया गया, तो हुगली में लगाया गया। कब लगाया गया, तो 1537 में लगाया गया। बस आप ये जानकारी रख लेंगे। हालांकि मुस्लिमपुर में भी फैक्ट्री लगाया गया था। मुस्लिमपुर में देखिए ऑलमोस्ट काफी सारे जो यूरोप के कंट्री के लोग थे वो फैक्ट्री लगाए थे। खैर आगे और बढ़ते हैं यहाँ पे।
तो पुर्तगालियों का उद्देश्य क्या था यहाँ पे तो पहले तो आर्थिक था और दूसरा धार्मिक। अगर देखें तो आर्थिक में क्या था, जो अरबों के देश पहले क्या करता था कि भारत से मसाला ले जाके वो यूरोप में देता था, चाह रहा था कि नहीं अब हम खुद का स्वयं यूरोप के लोग ही मसाला को व्यापार करेंगे, तो चाह रहा था कि अरब को खत्म करें और व्यापार खुद ही करें यहाँ पे। तो पहला तो ये था ताकि ज्यादा कमा सके यहाँ पे। दूसरा क्या था कि जो क्षेत्र है ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करता था पुर्तगाल, क्योंकि पुर्तगाली लोग ईसाई वगैरह होते हैं तो वो नहीं चाहते कि अपने धर्म का एक सेम विचारधारा को हो, सेम रिलीजन के लोग हो। तो कल से क्या होता है, उससे क्या सेम विचारधारा और सेम रिलीजन के लोग तो बॉन्डिंग बन पाता है। बॉन्डिंग बन पाता है तो क्या होता है कि व्यापार वगैरह करने में भी मजा आता है और फिर एक अपनापन सा फील होता है। तो बस एक यही उद्देश्य लेके पहले आए थे, लेकिन आगे मन बदलता जाता है यहाँ पे। खैर यहाँ पे देखिए भारत में पुर्तगाली का गवर्नर देखिए 3 गवर्नर आते हैं। पहला गवर्नर का नाम तो फ्रांसिस द अल्मीडा नाम होता है। कल हम इनके बारे में एमसीक्यू भी देखने वाले हैं। और ये भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, कई बार एग्जाम में पूछ रहे थे। इसने एक पॉलिसी चलाया था, इस पॉलिसी का नाम क्या था, नीली मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी नाम था। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है, जैसे कि आपका शिप वगैरह में आज भी देखो टैक्स वगैरह देना पड़ता है अगर आप भारत का जो समुद्र सीमा से अगर आप घुस रहे हो तो आप, क्योंकि आपको सेफ्टी देता है यहाँ पे। तो बस यही चीज यूरोप के लोग ने भी चलाया था कि भाई ठीक है मान लीजिए ये समुद्र वाला पार्ट है, आपको मान लीजिए भारत आना है या किसी प्रकार का आना है तो वो आपको उससे पैसा मांगता था ताकि आप पैसा दो। और क्या करते थे जो पुर्तगाल के लोग होते थे वो सेफ्टी देते थे, फिर वो भारत यहाँ पे भारत लाते थे कि ठीक है तुमको कोई लूटे वूटेगा नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं यहाँ पे। बस उसको कुछ पैसा मांगता था, उसको उसी को एक पॉलिसी चलाई थी, उसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति चलाया था यहाँ पे। लेकिन कंडीशन भी लगाया था कि मसाला और बारूद वगैरह का व्यापार आप नहीं करोगे। आगे देखिए 1509 में देखें हमें अल्मीडा ने क्या कहता है, मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेनाओं के इन तीनों के सेनाओं को क्या कर लेता, पराजित कर दिया गया था। और पराजित करने के बाद जो द्वीप था उस पर अधिकार कर लिया गया था। देखते हैं मतलब पहले भाई जगह मिला फैक्ट्री करने के लिए। अब देखते रहिए हिस्ट्री में काफी कुछ मजा आएगा। पहले पुर्तगाल के लोग आते हैं, घूमते फिरते हैं, मसाला ले जाते हैं, फिर इसके बाद मन बदल गया, फैक्ट्री लगाए, फैक्ट्री लगाने के बाद थोड़ा सा और धार्मिक वगैरह कर लिए, फिर करीब आ गए। करीब आते आते क्या करते हैं भाई वहीं के राजा को पीटने लगते हैं। और देखिए पीट भी दिए, हरा भी दिए और द्वीप पे अधिकार भी कर लिया, बताइए। और उस समय राजा इतना समझदार था नहीं, मानसिक रूप से कमजोर था, वो लोग काफी ज्यादा समझदार था, अधिकार कर लिया पे। और ये सफलता के बाद हिंद महासागर पे देखते हैं पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे जो हिंद महासागर पे जिसने भी गए समुद्र वाले पार्ट पे कब्जा कर लीजिए और समझ लीजिए युद्ध में उनकी जीत होती है। यहाँ पे आगे देखें यहाँ पे फ्रांसिस द अल्मीडा 1509 तक भारत में रहा था और युद्ध में अल्मीडा के जो बेटा थे, ठीक है, जेम लोडोको, वो भी मारा गया था। बहुत ही दुख की बात है, लेकिन युद्ध तो जीत गया था यहाँ पे। खैर सेकंड अगर हम बात करें गवर्नर कौन थे तो अल्फांसो डी अलाडुक थे, जो कि यहाँ पे कुछ इमेज है। ये सेकंड मतलब दूसरे गवर्नर थे पुर्तगाल के। यहाँ पे उनको गाइस वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है, तो नाम जरूर याद रखिएगा, वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। इसने 1510 में बीजापुर के राजा से गोवा को जीत लिया था। अब एक एक करके भाई मन बढ़ता गया, एक बार जीत गया सोचा चलो दूसरे राजा से फाइट कर लेते हैं, उनसे भी जीता गया, तीसरों से फाइट कर ले, क्योंकि उसमें एकता नहीं था, इतना समझदारी की कमी थी यहाँ पे राजा के साथ, तो जीतता गया यहाँ पे। अब भाई उनको भी हटाने के लिए यूरोप के काफी सारे देश के लोग आना शुरू करते हैं, तो इनको भी बीट करते जाते हैं, तो इनको ही पीटते हैं। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं तो पुर्तगाल को बहुत पीटते हैं। तो क्या वो गोवा को जीत लिया था यहाँ पे, फिर अपना फैक्ट्री बनाया था यहाँ पे। और इसमें बीजापुर का जो राजा कौन था, इस्माइल शाह था, ये नाम याद रख लीजिए। इसने 1511 में मलक्का पे कब्जा किया था यहाँ पे। और 1515 देखिए हरमोज पे भी कब्जा करते, तो एक करके काफी सारे जगह पे कब्जा करता है, फैक्ट्री लगाते चलते हैं और जगह को कंट्रोलिंग अपने हाथ में लेते चलते हैं यहाँ पे। और इसने पुर्तगाल के भारतीयों के साथ शादी करने का आदेश भी दे दिया था। मैंने बताया था ना कि ये अपना धर्म वगैरह फैलाना चाहता है, शादी कर लोगे लड़की से तो जिस धर्म से आपको उसी धर्म में वो हो जाते थे यहाँ पे। तो बस एक ही उद्देश्य इनका था, यहाँ पे एक ही नारा लेके आए थे ये पुर्तगाल से। आगे देखिए तीसरा गवर्नर देखिए नैनो डी कुंद थे यहाँ पे, इनका समय काल 1529 से लेकर 1538 तक माना जाता है, ये कुछ इसका इमेज है। अब इसने क्या कहते हैं, इसने अपनी गोवा को अपना मुख्यालय बनाया था। भाई जीत तो लिया ही था, बोला इस जगह को मुख्यालय बना देते हैं, यहाँ पे हेडक्वार्टर बना देते हैं। और इस समय गुजरात का राजा कौन था, बहादुर शाह था यहाँ पे, और जिसकी मृत्यु समुद्र में डूबकर हो गए थे। ये भी एक जानकारी देते थे। पुर्तगाल में अपने को सागर का स्वामी कहते थे, और इसी से बात करें नौसेना काफी एक मजबूत हुआ करती थी। और इनका जो पीडीएफ है वो भी हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी ऐप पे तो सारा कुछ ही मिल जाएगा यहाँ पे।
500 में ही सारा कुछ कंप्लीट है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा चार्ज भी नहीं, एग्जाम तक, जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक हम आपके साथ होने वाले हैं और मेरे सारे टीम आपके साथ होंगे। नाउ आगे देखें, पुर्तगाल ने भारतीय क्षेत्र पे कर लगाने की शुरुआत कर दिया था। देख रहे हैं, पहले आए मसाला को व्यापार करने के लिए फैक्ट्री लगाए, राजा ही लिए परमिशन, फैक्ट्री लगा लिए। फैक्ट्री लगाने के बाद मन बदल गया भाई, धार्मिक फैलाने लगा, धर्म फैलाने के बाद राजा से युद्ध करने लगा। यहाँ पे युद्ध करने के बाद पराजित भी गया, एक राजा से युद्ध किया, दूसरा राजा से युद्ध किया, फिर कर जीते गया और फिर एक बार टैक्स ही लगाना चालू कर दिया। बताइए, जिस थाली में खाया इसी थाली में जाके छेद कर दिया इस पुर्तगालियों ने। काफी समय तक राज्य करेगा हमारे भारत पे, यूरोप के काफी सारे कंट्री में। एंड इसके बाद क्या है, जिससे कार्टेज व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। कार्टेज मतलब होता है परमिट। यहाँ पे परमिट, जैसे कि ब्लू वाटर पॉलिसी में, जैसे ब्लू वाटर पॉलिसी था ना कि आपको मान लीजिए किसी देश को भारत आना है यहाँ पे या किसी और पार्ट में जाना है यहाँ पे, तो अगर इस रास्ता होकर जा रहा है तो भाई पैसा दो। पैसा मतलब जिन्हें कार्टेज बोल दिए परमिट लेने के लिए, तो वो करता था और इसकी जगह वो देखभाल करता था, जो बात मैं बताऊँ तो यही बात यहाँ पे मेंशन है। और इस तरह का परमिट, अच्छा ये सब अधिकार राजा को होना चाहिए, लेकिन ये पुर्तगाल लगा दिया था और इस तहत परमिट लेना पड़ता था और पुर्तगालियों को गंतव्य स्थान था वहां तक पहुंचाया करते थे। यही बात मेंशन है। और मैंने बताया था ना कि काली मिर्च हो, मसाला हो और बारूद ले जाने से इनकार कर दिया था, कंडीशन लगा दिया था यहाँ पे। आगे देखिए, यहाँ पे हिंद महासागर में व्यापार का एकाधिकार बना रहा। फिर 1595 में बात करें, 1498 में ये भारत आते हैं। काफी समय तक वो राज करते, लगभग 100 साल मान लीजिए। उसके बाद उसको टक्कर देने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और डच आ जाती है यहाँ पे, और फिर टक्कर होती है तो पुर्तगाल क्या था भाई, पतन हो जाती है। पुर्तगाल की कंपनी उस समय तक जितना शक्ति पहले था उस समय इतना शक्ति नहीं रहा, क्योंकि दोनों एक ही जगह के थे, तो वो जानते थे कि पुर्तगाल को किस तरह बीट करना है, किस तरह हराना है यहाँ पे। तो पुर्तगाल और अंग्रेज के साथ युद्ध हो गया, तो हार गया भाई, पुर्तगाल हार गया, तो तुम शांत हो जाओ यहाँ पे, आप शांत हो जाओ तो हमें इन करने दो भारत में, अब हम भारत को लूटेंगे यहाँ पे। तो इसी तरह काफी सारा कंट्री के, यूरोप में भी काफी सारे कंट्री के लोग भारत आते थे यहाँ पे। हारने का परिणाम देखिए क्या परिणाम रहा था। तो भारत के काफी सारे लोग पुर्तगाल से इस बात से परेशान थे क्योंकि वो धर्म परिवर्तन करते थे, वो अपने धर्म को ज्यादा प्रमोट करते थे भारत में यहाँ पे। दूसरा आर्थिक, मैंने बताया था ना कि वो नहीं चाहते थे कि भारत ज्यादा पैसा वाला हो यहाँ पे। तीसरा राजनीतिक, मतलब इंटरनल मामला में हस्तक्षेप करता था यहाँ पे, टैक्स वगैरह लगाना, तो काफी सारे भारत के लोग परेशान होते थे। धार्मिक, मैंने बताया था, हिंदू मंदिर को तोड़ देता था और चर्च बना दिया करता था। धार्मिक कई रूप से वो भारत की जो जनता थे ना उनको वो डैमेज पहुंचाते थे यहाँ पे, एक तरीका से हर्ट करते थे यहाँ पे। आगे देखिए, यहाँ पे पुर्तगाल के द्वारा भारत का प्रभाव देखें यहाँ पे, तो काफी प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि पुर्तगाल ने धर्म परिवर्तन भारत में काफी बढ़ावा दिया है। उन्होंने 1540 में गोवा के सभी मंदिर को तोड़ दिया था, तो ये भी एक जानकारी ले सकते हैं। और देखिए, पुर्तगाल कुछ चीज अच्छा किया तो कुछ चीज बेकार भी किया। अब अच्छा क्या किया, तो पुर्तगाल के द्वारा काफी कुछ भारत में लाया गया, जैसे कि तांबा, चांदी जापान से लेके भारत में आया था। तंबाकू, तंबाकू भी भाई पुर्तगाल का ही देना है। बाद में लोग, आज भी लोग इनको पसंद करता है। आलू, मक्का, मध्य एशिया से लेके पुर्तगाली आया था। अनारस, पपीता, बादाम, लीची, ये सब पुर्तगाल के द्वारा लाया हुआ है। आगे देखिए, सैन्य शक्ति जिन्हें आज भी भारत यूज करते हैं, और ये भी पुर्तगाल ही लेके आए थे यहाँ पे। तो ये कुछ पुर्तगाल का टॉपिक था। डच है, आगे काफी सारा और भी कंपनी है। तो हम क्या करेंगे, आगे जितने भी कंपनी है इन सबको हम एमसीक्यू में ही डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट है। तो थ्योरी वाला पार्ट आपको ऐप पे काफी कुछ मिल ही जाएगा। हम जब एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी हम आप लोगों के बीच काफी कुछ बता ही देंगे। तो डियर, आज के लिए केवल इतना ही। अच्छा लगे तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपके एग्जाम तक आपके साथ होने वाले हैं। इस क्लास में 500 में आपको क्या क्या मिलेगा, सारा वीडियो आपको लेक्चर मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर के बाद आपका टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, साथ में नोट्स आपको मिल जाएगा, याद रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।